नमस्कार दोस्तों, भाटिया आश्रम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल हमारा वीडियो साफ नहीं आ पाया था, जिसका हमें खेद है। आपको सुनने में समझने में बहुत ही असुविधा हुई होगी, जिसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। कल क्योंकि हमारा जो माइक्रोफोन था वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ थी वो क्लियर नहीं आ रही थी, अधिक कोई शोर नहीं हो रहा था उसकी, तो माइक्रोफोन की कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो साफ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, आज कल हमने जो भी बात की थी कि विकास को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में बात की थी और विकास की परिभाषाओं के बारे में बात की थी। जो आपको अच्छा तरीके से सुनाई नहीं दिया होगा तो आप कमेंट करके बता देना, हम उसका वीडियो लास्ट में ये इकाई नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद में उसका वापस से एक और क्लास ले लेंगे। आज हम विकास के जो आयाम है, हमारा बड़ा टॉपिक विकास का आयाम, उन आयामों के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले है कि आयाम या अवस्था, विकास की जो जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे राजस्थान में सामान्यतः रूप से 3 अवस्थाएं मानी जाती। पहली अवस्था है हमारे पास शैशवावस्था, जिसको हम 0 से लेके 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को हमने शैशवावस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था हमारी है बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। और जो तीसरी अवस्था है हमारी बहुत महत्वपूर्ण, जिसको हम 12 से 18 या 19 वर्ष तक मानते हैं। जो भी हमारी अवस्था है इसके लिए हम बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले हमारे पास जो भी अवस्था है इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे पास दूसरी अवस्था। हम पहली अवस्था के बारे में विस्तृत बात करेंगे और इससे पहले हम सबसे पहले इसके परिभाषाओं को जानेंगे कि परिभाषाएं किसने क्या क्या दी। तो सबसे पहले हम शैशवावस्था की बात करेंगे। शैशवावस्था की परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम शैशवावस्था क्या है, उसका कितना समय होता है, उसके बारे में हम पहले विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। जब भी बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद की जो भी उम्र होती है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। और ये 0 से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक की आयु को हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था में शिशु से शैशव बना है, इसे हम शिशु की जो अवस्था है, बालक छोटा होता है, उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। और इसकी परिभाषाएं हमें गुडन ऐप है, जो हमारे बहुत ही अच्छे और जाने माने मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने शैशवावस्था की एक परिभाषा बताई है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास हो सकता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो सकता है। गुडनैप ने कहा है कि जो भी बालक का गुड होना होता है, अच्छा होना जाता है, उसका मानसिक जो भी विकास होता है, तो बालक का जो भी मानसिक विकास होना होता है वो उसका जितना भी उसकी पूरी उम्र में होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है बालक की। तो गुडनैप ने कहा है कि बालक का जितना भी गुड होना है, मतलब उसका जितना भी मानसिक विकास होना है, वो उसकी पूरी आयु में जितना होगा उसका आधा मात्र 3 वर्ष में हो जाता है। गुडनैप ने ये बहुत अच्छी बात कही है। और उन्होंने ये भी बताया, हम भी देखते हैं कि बालक का जितना भी विकास होता है, मानसिक विकास, उसका 3 वर्ष में हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरी परिभाषा हमारे पास है गैसेल की। और तो गैसेल भी बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिसकी हमने विकास की भी परिभाषा पढ़ी थी। तो इन्होंने कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों में जितना सीखता है उसका दुगना सीख लेता है। मतलब है कि बालक 0 से 6 वर्ष में जितना सीखता है, कितना सीखता है कि वो 6 से उसके बाद के 12 वर्ष में जितना सीखता है उससे दुगना वो सीख लेता है 0 से लेके 6 वर्ष में। मतलब ये है कि शैशवावस्था में बालक है कि उसके शैशवावस्था के बाद की जो 12 वर्ष की उम्र है, जैसे बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था,
बाल्यावस्था व किशोरावस्था में जितना सीखता है उसका डबल वो शैशवावस्था में सीख लेता है। गेसेल ने कहा है कि प्रथम 6 वर्ष मतलब शैशवावस्था और उसके बाद के जो भी 12 वर्ष है किशोरावस्था व बाल्यावस्था, उसमें जितना सीखता है उसका डबल वह बालक है वो शैशवावस्था में सीख जाता है। तो इन्होंने डबल की बात कही है, गेसेल ने डबल की बात कही है, दुगने की। और उन्होंने कहा है कि जितना बालक, गुड ने अपने क्या कहा है कि बालक जितना पूरी उम्र में सीखता है उसका आधा 3 वर्ष में सीख जाता है। तो गुड ने अपने आधे की बात कही है और गेसेल ने दुगने की बात कही है, ये हमें याद रखने की बात है। अब हमारे पास मनोविश्लेषणात्मक जो भी है, मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है सिगमंड फ्राइड, उन्होंने भी शैशवावस्था की एक परिभाषा दी है। शैशवावस्था की सिगमंड फ्राइड ने ये परिभाषा दी है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह जीवन के प्रथम 4-5 वर्ष में बन जाता है। मतलब इन्होंने ये एक भविष्यवाणी की है कि बालक को अपने आगे पूरे भविष्य में जितना बनना है, अपने जीवन में जो भी बनना चाहता है उसका पता चल जाता है। उम्र की पहली 4-5 वर्ष में उसका पता चल जाता है, इन्होंने भविष्यवाणी की है। गुड ने सिगमंड फ्राइड ने ये कहा है कि बालक को जो भी बनना होता है उसका वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, इन्होंने भी अच्छी बात कही है। फिर वैलेंटाइन हमारे पास, वैलेंटाइन ने भी इसकी परिभाषा दी है। तो हमने ये बहुत बार सुना है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। हमारी एक ये विशेषता है कि सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं, तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहते हैं। सीखने का आदर्श काल है ये। तो वैलेंटाइन ने आदर्श काल कहा है शैशवावस्था को सीखने का। इसके बाद में हमारे पास एक और मनोवैज्ञानिक है वॉटसन ने, जो व्यवहारवादी वॉटसन है, वॉटसन ने जो शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य किसी भी अवस्था से बहुत ही अधिक होती है। मतलब वॉटसन ने ये कहा है कि बालक अन्य किसी भी जो अवस्था हैं उनमें जो सीखने की जो गति है, तीव्रता है, वो अन्य किसी भी अवस्था में दूसरी सभी अवस्थाओं से अधिक होती है। मतलब ये है कि बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में बालक जितना सीखता है उससे अधिक, जितनी सीखने की उसकी गति है, स्पीड है, उससे अधिक ये बालक है वो शैशवावस्था में सीखता है। तो हमने ये जो बातें थी इनके बारे में हमने बात की, परिभाषाओं के बारे में। अब हम शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं इन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था की विशेषताओं में सबसे पहले ये कहा है कि सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन ने कहा है। अब हम धीरे धीरे सभी बातों पे बात करेंगे, सभी विशेषताओं पे बात करेंगे। शैशवावस्था की जब शिशु होता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इसमें शारीरिक विकास बहुत ही तीव्रता से होता है। मतलब है कि जहाँ भी तीव्रता आएगी सबसे तीव्र विकास होता है, ये हमने पीछे की परिभाषाओं में पढ़ा। तो शारीरिक विकास की तीव्रता, ये वॉटसन ने कहा था कि तीव्र विकास होता है, अन्य सभी विशेषताएं, विकास की अन्य सभी अवस्थाएं हैं उससे अधिक तीव्रता से विकास होता है शैशवावस्था में। तो शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। और इधर कल्पना की सजीवता होती है, बालक जो कल्पना करता है कि उसको वो देखता है कि ऐसा ही होता है, उसकी सारी कल्पनाओं की सजीवता होती है, कल्पनाओं का जीवन होता है। तीसरी इसकी विशेषता है कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। मूल प्रवृत्तियाँ जो भी होती है उस पर ये अवस्था आधारित होती है, व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर इसका व्यवहार होता है। बालक है वो मूल प्रवृत्तियों पर व्यवहार करता है। और दोहराने की प्रवृत्ति होती है, बालक हर किसी कार्य को बार बार करता है। जैसे छोटा बालक है, उसको हमने हाथ में पेन दे दिया, उससे वापस ले लिया तो वो वापस पेन लेगा, और दे दिया तो वापस लेगा। बालक जैसे किसी के खाट के ऊपर चढ़ना सीख रहा है तो वो बार बार चढ़ेगा और उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा,
ये इसमें इसकी विशेषता है। और अनुकरण करके सीखने की, जैसे बड़े करेंगे बालक भी वैसे ही करेगा। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो बालक भी पीछे पीछे आएगा, हम जो बोलेंगे बालक वो भी बोलेगा। तो अनुकरण करके बालक सीखता है और यहाँ पर अनुकरण की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। बालक हमारे पीछे पीछे बोलता है तो वो भाषा सीख जाता है, हमारे साथ साथ चलना सीख जाता है। हम जो भी कार्य करते हैं बालक कहता है कि इसको मैं करूँगा, तो ये एक अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। और मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, बालक जल्दी जल्दी अपने मानसिक क्रियाएं करता है, समझने सीखने का प्रयास सबसे ज़्यादा करता है। और इसमें बहुत तीव्रता होती है कि बालक कैसे सीखता है, मानसिक। और इसमें आत्म प्रेम की भावना होती है, अपने से सबसे ज़्यादा प्यार करता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, हर किसी को अपने की ओर देखता है, आत्म प्रेम होता है। और 8वीं इसकी जो विशेषता है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जो हमने बात की मानसिक क्रिया में तीव्रता, सीखने की तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बालक हमेशा अच्छा सीखता है, तीव्र गति से सीखता है। और शारीरिक विकास और मानसिक विकास, शारीरिक प्रक्रियाएं और मानसिक प्रक्रियाएं दोनों में तीव्रता होती है। और सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भर होता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। बालक जन्म लेने के बाद में खाना खाने और चलने फिरने हर किसी कार्य पर दूसरों पर यह निर्भर रहता है, अपना कुछ नहीं कर सकता। और इधर नैतिकता का अभाव होता है। शैशवावस्था में बालक बिल्कुल राक्षसीय प्रवृत्ति का होता है, पाशविक प्रवृत्ति का होता है, इन्हें नैतिकता का अभाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि राक्षस और पशु बराबर होते हैं। तो बालक जो शैशवावस्था में एक पशु की तरह होता है, उसमें नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है। और ये तीव्र तथा अस्पष्ट संवेग होते हैं। यहाँ पर संवेग है वो बहुत अस्पष्ट होते हैं, तीव्र होते हैं, मतलब बार बार बदलते हैं। इसका उदाहरण हमने देखा होगा कि बालक है वो, उसका खिलौना हमने ले लिया तो तुरंत रोने लग गया, खिलौना है उसको हमने ले लिया तो तुरंत रोने लग गया, और वापस दे दिया तो वापस हंसने लग गया। ये हमें देखने को मिलता है। तो ये एक तीव्र व अस्पष्ट संवेग है, कब रोने लग जाता है और कब हंसने लग जाता है, ये उसमें संवेगों में अस्पष्टता है। बालक के संवेग में अस्पष्टता पाया जाना, ये शैशवावस्था की विशेषता है। अब हम बात करते हैं कि विकास के जितने भी आयाम हैं, अवस्थाएं हैं, उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। एक हम शिक्षक हैं, हम आने वाले समय में शिक्षक बनेंगे, तो हमें बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है। और घर में रहते हैं तो हमारे जो भी बालक होते हैं शैशवावस्था में, माता पिता को किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देनी है, उनके साथ रहना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये हमें जानते हैं। तो इसका मतलब शैशवावस्था में जो बालक को शिक्षा का स्वरूप है, उसमें बालक के भाषा पर बल देना चाहिए, ताकि बालक है वो भाषा को सीख सके। बालक को घर परिवार में हमें अच्छी भाषा के साथ संबोधित करना चाहिए, बच्चे को अच्छी भाषा सिखानी चाहिए, ताकि वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। बालक की भाषा अच्छी होगी तो उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ेगा और उसको अच्छा लगेगा। हमें भी उसके नैतिकता में जो भी है उसके विकास में सहयोग करना चाहिए। और उसकी शिक्षा ये है कि वास्तविकता का ज्ञान देना चाहिए। हमने शैशवावस्था की विशेषता में पढ़ा था कि बालक कल्पनाओं में ज़्यादा रहता है, तो हमें उसका वास्तविकता का ज्ञान देना है, हर चीज़ को वास्तविकता के रूप में बताना है कि ये वास्तविक है। फिर हमारी एक और कैसे शिक्षा देनी है कि क्रिया और खेल द्वारा सिखाना है। शैशवावस्था में बालक को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया करवानी है और खेल खिलाने हैं। ये हमारी शैशवावस्था में बालक को, हम परिवार के लोग, माता पिता ये कर सकते हैं, बालक को खेल खेलना सिखाते हैं। फिर एक और हमारी जो हमें शिक्षा देनी है कि हमने इसकी विशेषता में पढ़ा था कि बालक है वो दूसरों पर आश्रित होता है, पर निर्भर होता है। तो इसके लिए हमें आत्मनिर्भरता का विकास करना है। बालक को अधिक से अधिक, जैसे बालक छोटा होता है तो खाना नहीं खा सकता है, तो हमें बालक को खाना सिखाना चाहिए, खाना सिखाना चाहिए। और क्या करना है कि बालक को अपने कपड़े स्वयं पहनने सिखाना, नहाना, खाना खाना, ये सब बालक को आत्मनिर्भरता का विकास करना है कि बालक अपने कार्य स्वयं करे। और हमें किस प्रकार की शिक्षा देनी है कि सामाजिक भावना की विकास करना, मतलब उसमें नैतिकता का अभाव होता है, तो हमें उसमें
नैतिकता लानी है, नैतिक ज्ञान देना है, बालक को अच्छे बड़े बुरे का ज्ञान करवाना है और बालक को समाज में एक अच्छा प्राणी बनाना है कि समाज में रहकर सीखे, परस्पर सहयोग की भावना करे। बालक को हमने पीछे परिभाषा में पढ़ा था कि बालक को जितना जो भी बनना है वो शैशवावस्था में बन जाता है। सभी मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है कि बालक को जो भी बनना है, जिसका जितना उसका विकास होना है, सभी शैशवावस्था में हो जाता है। शैशवावस्था बहुत ही अच्छी काल है, ये आदर्श काल है, वैलेंटाइन ने कहा है। तो यहाँ पर सामाजिक भावना का विकास करना, ताकि जब वो बड़ा हो तो समाज में असामाजिक तत्वों की तरह कार्य ना करे, बालक समाज में अच्छे से कार्य करे, समाज के नियमों का पालन करे। इसके लिए यहाँ पर फिर एक आत्म प्रदर्शन का अवसर देना, बालक के अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा को आगे लाने का प्रयास करना कि बालक क्या बन सकता है, उस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाया जाए। यही हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम बालकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और हम शैशवावस्था के बारे में हमने जानकारी अर्जित की। इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि शैशवावस्था से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यही आते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या है। तो शैशवावस्था की विशेषताओं को एक बार हम वापस पढ़ लेते हैं, बड़े छोटे छोटे एक बार पूरा रिवीजन हम कर लेते हैं कि कहाँ से क्या क्या परिभाषाएं वगैरह क्या क्या है। शैशवावस्था के बारे में हमने जान लिया कि शैशवावस्था है वो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु है, इसे हम शैशवावस्था कहते हैं। और 5-6 वर्ष तक ये अच्छी से रहती है जन्म लेने के बाद में। और गुड ने अपने ये कहा था कि बालक का जो भी विकास होना है, जितना भी उसका मानसिक विकास होना है, वो 3 वर्ष में उसका आधा हो जाता है। बालक के प्रथम 3 वर्ष में जितना भी उसका मानसिक विकास होना है, उसका आधा विकास हो जाता है। मतलब ये है कि गुड ने अपने आधा कहा था। और इसके बाद में हमने बात की थी कि गैसेल था, इसने पूरा दुगना कहा था। गैसेल ने कहा था कि बालक का जितना भी विकास होना है, जो जितना भी वो सीखेगा, उसका दुगुना वो 6 वर्ष में, अंत की जो 12 वर्ष है उससे दुगुना वह शैशवावस्था में मतलब प्रथम 6 वर्षों में सीख जाता है। ये हमने बात की। सिगमंड फ्राइड के बारे में हमने ये बात की थी कि वो आगे की भविष्यवाणी करता है कि बालक क्या बनेगा, उसका जीवन में 5-6 वर्षों में उसका पता चल जाता है कि बालक क्या सीखेगा। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा है और वॉटसन ने यह कहा है कि बालक जितना भी सीखेगा, उसका जितनी भी दूसरी अवस्था है उसमें जितना सीखता है उससे अधिक यहाँ पर सीख जाता है। और बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं में से एक सवाल पक्का आएगा। तो शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। मतलब हमने ये देखा कि जितना भी विकास की तीव्रता है, तीव्रता शब्द आएगा तो हमें सीधा शैशवावस्था से जोड़ना, और जब वृद्धि की बात आएगी तो बाल्यावस्था है। तो यहाँ पर हमने बात की कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे तीव्रता से होते हैं। अब एक कल्पना की सजीवता होती है, बालक कल्पना में खोया रहता है। इसके लिए हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी है कि बालक को वास्तविकता का ज्ञान दे। और इसका विकास है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है कि मूल प्रवृत्तियाँ हमारी क्या होती है, भूख है, खाना है, प्यास लगनी है, निद्रा आनी है, इस पर आधारित होती है। जैसे बालक छोटा होता है तो उसे नींद बहुत ज़्यादा आती है, बार बार भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये मूल प्रवृत्तियों पर उसका व्यवहार आधारित होता है। और इधर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बालक एक शब्द को बोलने के लिए, जैसे बालक छोटा होता है तो बार बार बा बोलना होता है तो बा बा कहता है, मम्मी का नाम लेता है माँ कहता है तो माँ माँ कहता है। तो हर शब्द को वो दोहराने का, हर कार्य को दोहराने की प्रवृत्ति होती है और अनुकरण द्वारा सीखता है बालक। मानसिक क्रिया में तीव्रता होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है। और बालक सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भर रहता है, नैतिकता का अभाव होता है और संवेग अस्पष्ट होते हैं और तीव्रता से बदलते रहते हैं। अब हमने बात ये की थी। इसके बाद हमने शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, बालक को शिक्षा कैसे देनी है, तो इसके बारे में बात की। तो भाषा के ज्ञान पर बल देना और क्रिया और खेल द्वारा शिक्षा देना, सामाजिक भावना का विकास करना। और बात हमने ये की थी वास्तविकता का ज्ञान देना, क्योंकि बालक कल्पनाओं में खोया रहता है। आत्मनिर्भरता का विकास करना और आत्मनिर्भरता का अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके हर किसी दोस्त जो रीट की तैयारी करता है उस तक ये वीडियो पहुँचे
और अच्छे तरीके से आसानी से समझ सके, ताकि उसका भी भला हो और वो रीट में अच्छे से अपना स्थान हासिल कर सके, ताकि उसकी नौकरी पक्की हो। हम तो आशा करते हैं कि अभी तो ये रीट की भर्ती आई नहीं है, शायद आज भी जाएगी तो 15 अगस्त तक क्लियर नहीं होगी। हम यही आशा करते हैं कि आने वाली जो भी हमारा गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, 26 जनवरी है, जहाँ पर जो भी हमारा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, आप सभी विद्यार्थी, आप सभी जो शिक्षक गण हैं, भावी शिक्षक गण हैं, उसी को अपने विद्यालय में मनाएं। इसी आशा के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट में लिख के भेजें, ताकि हम आपकी हर समस्या का समाधान कर सकें। दोस्तों, नमस्कार।